हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिक लर्निंग के बारे में। तो मैट्रिक लर्निंग को यूज किया जाता है सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आपको ग्रुपिंग कराना सिखाना है सिमिलर फ्रूट्स की अपने कंप्यूटर सिस्टम को। तो अगर आप मैट्रिक लर्निंग यूज नहीं करते और आपके पास अलग अलग फ्रूट्स हैं, आपके पास ग्रीन एप्पल है, आपके पास रेड एप्पल है, ग्रीन ग्रेप्स हैं, ब्लैक वाले ग्रेप्स हैं एंड आपके पास बनानाज है, तो ये आपके पास फ्रूट्स है और इनकी ग्रुपिंग करना आप सिखा रहे हो मॉडल को। तो अगर आप मैट्रिक लर्निंग यूज नहीं करते तो मॉडल को बहुत दिक्कत होगी ग्रुपिंग करने में। वो समझ ही नहीं पाएगा कि रेड एप्पल एंड ग्रीन एप्पल आर सिमिलर एंड ग्रीन ग्रेप्स एंड ब्लैक ग्रेप्स आर सिमिलर, वो कुछ भी ग्रुपिंग कर देगा। लेकिन अगर आप मैट्रिक लर्निंग का यूज करते हो तो मॉडल समझ जाएगा कि ये दो चीजें सिमिलर है और ये दो चीजें सिमिलर है और ये डिफरेंट चीज है, बनाना इन सबसे मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम मैट्रिक लर्निंग को यूज करते हैं जिससे कि आपका मॉडल ये समझ पाए कि कौन सी चीजें अलग है और कौन सी चीजें एक दूसरे से क्लोज है। फीचर की कैटेगरी में अगर हम बात करें, फीचर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो ये सिखाने के लिए मॉडल को मैट्रिक लर्निंग का यूज किया जाता है कि मॉडल ये सीख पाए कि कौन सी चीजें आपस में सिमिलर है एंड कौन सी चीजें आपस में डिससिमिलर है। तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, सिमिलर चीजों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर द गोल इज टू ऑप्टिमाइज द मॉडल सच दैट द लर्न्ड मैट्रिक रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप इन द डेटा। तो आप डेटा का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सिमिलर डेटा है या डिफरेंट डेटा है। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस मैट्रिक लर्निंग यूज की जाती है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। अब डिस्टेंस अगर कम होगा यानी कि आपकी जो चीजें हैं वो सिमिलर है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, डिससिमिलर है, तो वहां पर हम डिस्टेंस मैट्रिक लर्निंग का यूज करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर टाइप्स आ जाते हैं डिस्टेंसेस के। जैसे पहला है यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अ मोस्ट कॉमन डिस्टेंस मैट्रिक एंड इट कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर एंड y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 2 है ये पावर में, स्क्वायर में। जैसे कि एक पॉइंट ए है 3,4 और एक पॉइंट है 6,8, तो x2 - x1 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी 9 + 16 दैट इज √25, यानी कि 5 आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को अप्लाई करते हैं। सेकेंड टाइप जो है आपका वो है मैनहट्टन डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं इसमें हम जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स वो निकालते हैं एंड इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। तो इसका फॉर्मूला जो आता है वो x1 - x2 प्लस y1 - y2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस आता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो x2 - x1 सो मॉड ऑफ 6 - 3 प्लस मॉड ऑफ 8 - 4, तो इस मॉड से जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 7। थर्ड टाइप जो आप यूज करते हो वो है कोसाइन सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस। जैसे हमारा a.b का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ b, a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। तो यहाँ से हमने cos थीटा निकाल लिया, a.b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इट इज ऑफन यूज टू कंपेयर द सिमिलैरिटी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज किस में किया जाता है, एनएलपी में यूज किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। अगर आप अप्लाई करोगे इसको 3,4 और 6,8 में, तो आप 3,4 इसको 3i कैप प्लस 4j कैप की तरह लिख सकते हो a कोऑर्डिनेट, और b कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से लिख सकते हो 6i कैप प्लस 8j कैप। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको a.b निकालना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 3.6 प्लस 4.8, जो आई वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो जे वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एंड देन मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और फिर आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी।
फोर्थ टाइप जो आता है आपका डिस्टेंस मैट्रिक लर्निंग में, वो है जैकार्ड सिमिलैरिटी। इसमें आप दो सेट्स के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। फॉर्मूला इसका ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी। जैसे कि अगर आप 1 2 3 और 2 3 4 ये दो सेट्स आपके पास गिवन है, तो अगर आप इसमें जैकार्ड सिमिलैरिटी लगाओगे तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, तो 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन में जो भी दोनों सेट्स के बीच में कॉमन वैल्यूज आती हैं वो हम निकालते हैं। तो कॉमन वैल्यू क्या है इसमें 2, तो इंटरसेक्शन क्या आया 2। और अगर आप यूनियन की बात करोगे तो यूनियन में सारे वैल्यूज आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या आई आपकी यूनियन की वैल्यू। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हो, तो क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड करना है इंटरसेक्शन एंड यूनियन को, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 एंड 4। अच्छा, यहाँ पे 3 भी एक कॉमन वैल्यू, तो यहाँ पे 2,3 आएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको काउंट करनी कितने वैल्यूज है 2,3 2 वैल्यूज, और नीचे है आपके पास 4 वैल्यूज, दैट मीन्स हाफ, यानी कि 0.5 इज द जैकार्ड सिमिलैरिटी बिटवीन द सेट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से हम जैकार्ड सिमिलैरिटी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉस फंक्शन। तो जो आपका मैट्रिक लर्निंग होता है उसमें लॉस फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, लॉस फंक्शन हर चीज में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने न्यूरल नेटवर्क में भी पढ़ा था कि हम लॉस फाइंड आउट कर रहे थे। लॉस हमें क्या बताता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को याद हो, आपने वीडियो देखा होगा बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम का, तो हम उसमें मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट कर रहे थे। तो एरर हमें क्या बताता है कि एक्चुअल वैल्यू और जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की उसमें कितना फर्क है, और हम उस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा मॉडल और अच्छे से ट्रेन हो और अच्छे रिजल्ट्स दे। इसी तरीके से मैट्रिक लर्निंग में भी जब हम मॉडल को ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो सिमिलैरिटी और ये बता रहे हैं कि दो चीजें डिफरेंट है, तो अगर वो ठीक बता रहा है तो अच्छी बात है, लॉस कम होगा। लेकिन अगर मॉडल गलत प्रिडिक्शंस दे रहा है तो वहां पर लॉस जो है हमें कम करना पड़ेगा। तो लॉस फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि अगर मॉडल ने ठीक प्रिडिक्शन किया है, सिमिलर चीजों को एक साथ रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, यानी कि मॉडल ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर उसने सिमिलर चीजों का डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर लॉस जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। तो इस लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो लॉस क्या बताता है कि किस तरीके से आपका मॉडल काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है सही, या फिर हमें उसको एनहेंस करने की जरूरत है, अच्छा बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द गोल ऑफ मैट्रिक लर्निंग इज टू लर्न अ सुटेबल डिस्टेंस मैट्रिक that represent the similarity or dissimilarity between the pair of samples। तो वही है, मैट्रिक लर्निंग की हेल्प से हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बता सकते हैं। सिमिलर डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होगा, लेकिन जो आपके डिसिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो दो लॉस फंक्शन यहाँ पर यूज किए जाते हैं मैट्रिक लर्निंग में, कॉन्ट्रास्टिव लॉस और सेकेंड आता है आपका ट्रिपलेट लॉस, अभी आगे देखेंगे। तो contrastive loss encourage the model to reduce the distance between similar pair of samples and increase the distance between the dissimilar pairs। तो similar pairs हैं तो distance कम होगा, यानी कि close होंगे वो points। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि रेड एप्पल्स एंड ग्रीन एप्पल्स, इनको एक ग्रुप में रखा गया, यानी कि पास पास रखा गया है, तो क्लोज है ये, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर आप बात करोगे बनाना की, तो बनाना का अलग ग्रुप होगा, तो बनाना और एप्पल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, ये दूर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो सिमिलर पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, वो क्लोज होंगे, और जो डिसिमिलर पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। कॉन्ट्रास्टिव लॉस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, y मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई मैक्सिमम ऑफ m माइनस डी कॉमा 0 का होल स्क्वायर। y जो है वो बाइनरी लेबल है, d जो है वो डिस्टेंस है, और डिसिमिलैरिटी मेजर बिटवीन द पेयर्स, ये आपको फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा। और m जो है वो आपका मार्जिन है। लॉस इज स्मॉल व्हेन सिमिलर पेयर्स आर क्लोज एंड डिसिमिलर पेयर्स आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट द मार्जिन m। तो अगर आपके सिमिलर पेयर्स हैं तो वहां पर लॉस मिनिमम होगा, और डिसिमिलर पेयर्स के लिए मार्जिन जो है उतना कम से कम सेपरेशन होना ही चाहिए, मार्जिन जितना। इट पेनलाइजेस द मॉडल व्हेन डिसिमिलर पेयर्स आर टू क्लोज और सिमिलर पेयर्स आर टू फार। तो वही चीज है कि सिमिलर पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए और डिसिमिलर पेयर्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये चीज नहीं हो रही है, काम उल्टा हो रहा है, तो वहां पर मॉडल को पेनल्टी दी जाती है। ये चीज लिखी है यहाँ पे।
ओके, तो सेकंड टाइप आता है आपका ट्रिपलेट लॉस। फर्स्ट हमने देख लिया कॉन्ट्रास्टिव लॉस, सेकंड है आपके पास ट्रिपलेट लॉस। ट्रिपलेट लॉस में क्या होता है, एक एंकर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसी चीज जो सिमिलर हो एंकर के, और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है जो डिसिमिलर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो एंकर को कि सपोज यहाँ पर आपने कोई फोटोग्राफ दी, किसी फेस की फोटोग्राफ दी ए, ठीक है, और फिर पॉजिटिव में आपने सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं बट सिमिलर आपने एक फोटोग्राफ दे दी ए जैसी, तो मैंने इसको ए डैश नेम दे दिया। और नेगेटिव में आपने क्या करा कि इस एंकर से डिफरेंट फोटोग्राफ दे दी बी। तो अब मॉडल को अगर आप दे रहे हो, तो अगर मॉडल ए और ए डैश के बीच में कह रहा है कि डिस्टेंस कम है, ये सिमिलर है, तो ठीक काम कर रहा है। और यहाँ पर एंकर और नेगेटिव, क्योंकि आपने दोनों फोटोग्राफ्स अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर है चीजें, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रिपलेट लॉस काम करता है कि यहाँ पर एंकर और पॉजिटिव के बीच का जो सिमिलैरिटी है वो अच्छी है, तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। और एंकर और नेगेटिव यहाँ पर जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिसिमिलर चीजें हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। लॉस एम्स टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन एंकर एंड पॉजिटिव while maximizing the distance between anchor and negative। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि एंकर और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस कम होगा एंड एंकर एंड नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस डी ए कॉमा पी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एंकर एंड पॉजिटिव माइनस डिस्टेंस बिटवीन एंकर एंड नेगेटिव, ए एन मीन्स एंकर एंड नेगेटिव, प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पर मार्जिन पैरामीटर है, एंड कॉमा 0। गोल क्या है ट्रिपलेट लॉस का, टू मेक कंप्यूटर लर्न टू ब्रिंग द एंकर एंड द पॉजिटिव क्लोज टुगेदर बिकॉज दे आर द सेम पर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको फोटोग्राफ का एग्जांपल दिया कि ए एंड ए डैश सिमिलर है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, क्लोज होंगे एंकर एंड पॉजिटिव। एंड पुशिंग एंकर एंड नेगेटिव फार अपार्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट पीपल। तो इस तरीके से ट्रिपलेट लॉस फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट एक और चीज है आपके पास साइमीज नेटवर्क आर्किटेक्चर। यहाँ पर भी आपका मैट्रिक लर्निंग का यूज होता है। साइमीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सब नेटवर्क्स। तो यहाँ पर 2 सब नेटवर्क्स होते हैं। दीज ट्विन नेटवर्क्स इज कॉल्ड साइमीज, जिनको साइमीज कहा जाता है। इनका सेम आर्किटेक्चर होता है, पैरामीटर भी सेम होता है, बिकॉज दे आर एसेंशियली ट्विन्स दैट प्रोसेस 2 डिफरेंट डेटा पॉइंट इन पैरेलल। तो यहाँ पर साइमीज नेटवर्क में अगर आपका जो डेटा पॉइंट है वो पेयर में है, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास 2 इमेजेस हैं, आपको उनको कंपेयर करना है, 2 फेसेस को आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पर एक फेस चला जाएगा नेटवर्क 1 के पास और दूसरा फेस जो है वो दूसरे साइमीज नेटवर्क के पास चला जाएगा, क्योंकि 2 सब नेटवर्क्स होते हैं, इसमें दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, द key idea is to learn the embeddings for each input data point in such a way that similar data point have embeddings that are close in the embedding space while dissimilar data points have embedding which are far apart। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आप एक मॉडल बना रहे हो साइमीज नेटवर्क को यूज करके फेस रिकॉग्निशन का। आप सिखा रहे हो मॉडल को कि कौन से फेसेस सिमिलर हैं एंड कौन से फेसेस डिसिमिलर हैं। तो आपने 2 फेसेस की फोटोग्राफ, मतलब 2 फेसेस दिए अपने मॉडल को, तो सबसे पहले नेटवर्क 1 ले लेगा फर्स्ट वाला फेस एंड नेटवर्क 2 ले लेगा जो आपका सब नेटवर्क है ना, 2 नेटवर्क है यहाँ पे, तो अलग अलग नेटवर्क के पास फोटोज चली गई। अब क्या होगा कि नेटवर्क 1 रिप्रेजेंट करेगा एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स का मतलब है फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के फॉर्म में कि कौन कौन से फीचर्स उसने देखे हैं फर्स्ट वाले फोटोग्राफ में। सिमिलरली जो आपका नेटवर्क है वो भी एम्बेडिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा कि उसने कौन कौन से फीचर्स देखे हैं सेकंड वाले फोटोग्राफ में, और वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा। एम्बेडिंग का मतलब है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है आपका हाई डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, एक तरीके से फीचर रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे आप इन एम्बेडिंग के बीच में, यानी कि जो नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 से एम्बेडिंग्स आए उसके बीच का क्या डिस्टेंस है। अब अगर दोनों एम्बेडिंग्स सिमिलर होंगी, सिमिलर होने का क्या मतलब है कि दोनों ने जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए वो सेम है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं यानी कि फेसेस जो है वो सेम होंगे। अगर डिस्टेंस कम आता है, डिस्टेंस कम कब आएगा या बिल्कुल 0 के बराबर कब आएगा डिस्टेंस, जब दोनों के फीचर्स सेम होंगे, यानी कि
दोनों ने जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए वो सिमिलर होंगे, यानी कि सेम फेसेस होंगे, तो डिस्टेंस कम होगा। और यही डिस्टेंस बड़ा कब होगा, ज्यादा कब होगा, जब दोनों फोटोग्राफ्स डिफरेंट होंगे, दोनों के फीचर्स अलग होंगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि फिर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे और चेक करोगे कि डिस्टेंस ज्यादा है या कम है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फेसेस डिसिमिलर है, डिस्टेंस कम है तो फेसेस सिमिलर है। और फिर आ जाएगा आपका लॉस फंक्शन, जो कि ये बताएगा कि अब ये जो प्रेडिक्शन हुई है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि आपका मॉडल ठीक काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। फिर लॉस फंक्शन ये बताएगा। इसी चीज को आप यहाँ पर स्टेप्स में पढ़ सकते हो। इनपुट, द साइनेस नेटवर्क टेक पेयर ऑफ डेटा पॉइंट्स एज इनपुट। तो सबसे पहले नेटवर्क ने इनपुट लिया। ईच इनपुट पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा पॉइंट। तो हर एक इनपुट में क्या होंगे, 2 डेटा पॉइंट होंगे, यानी कि पेयर में जाएगा इनपुट। टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज फीचर वेक्टर, जिनको हम फीचर वेक्टर का नाम दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ फेस रिकॉग्निशन अ पेयर कुड बी 2 इमेजेस ऑफ फेस। तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक डेटा पॉइंट में 2 फेसेस की इमेजेस हैं। फिर आता है आपका शेयर्ड सब नेटवर्क। ईच ऑफ द ट्विन नेटवर्क्स प्रोसेसेस वन ऑफ द डेटा पॉइंट इन द इनपुट पेयर। तो 2 नेटवर्क है, एक फोटोग्राफ एक नेटवर्क के पास चली गई, दूसरी फोटोग्राफ दूसरे नेटवर्क के पास चली गई। इन सब नेटवर्क पे आपके आ जाएंगे कॉन्वोल्यूशनल लेयर, एक्टिवेशन फंक्शन, फुल्ली कनेक्टेड लेयर। अब अगर किसी को ये नहीं पता कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होता है, कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा सो गाइस वीडियो को चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। द लेयर्स इन बोथ सब नेटवर्क्स आर आइडेंटिकल एंड शेयर वेट्स। तो दोनों ही सब नेटवर्क आइडेंटिकल है और शेयर करेंगे वेट्स को। फिर मैंने आपको बताया नेटवर्क के पास चली गई फोटोग्राफ, फिर वो एम्बेडिंग देगा, यानी कि फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के फॉर्म में। द आउटपुट ऑफ द ट्विन सब नेटवर्क इज एन एम्बेडिंग फॉर ईच ऑफ द इनपुट डेटा पॉइंट। एम्बेडिंग क्या है, दे आर टिपिकली हाई डायमेंशनल वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ द डेटा पॉइंट। तो जो भी इमेजेस हैं उनके क्या फीचर्स हैं वो एम्बेडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे दोनों नेटवर्क्स, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। फिर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये एम्बेडिंग 1 है, ये एम्बेडिंग 2 है, इनके बीच का आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस। आफ्टर obtaining the embedding, the network calculate a similarity or distance metric between the embeddings of the 2 input data points. Common distance metrics include Euclidean distance और cosine similarity। तो मॉडल जिस भी तरीके का है उसके बेसिस पे आप यूज कर सकते हो यूक्लिडियन या कोसाइन, जो हमने अभी ऊपर देखे। और अगर आपका ये डिस्टेंस कम आता है यानी कि सिमिलर है आपके दोनों फोटोग्राफ्स, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा आता है यानी कि फीचर्स डिफरेंट हैं तो आपके डिसिमिलर हैं ये दोनों फोटोग्राफ्स। फिर आ जाता है आपका लॉस फंक्शन। तो द नेटवर्क इज ट्रेन्ड यूजिंग अ लॉस फंक्शन दैट एनकरेजेस सिमिलर इनपुट पेयर टू हैव अ स्मॉलर डिस्टेंस एंड डिसिमिलर पेयर टू हैव लार्जर डिस्टेंस। चॉइस ऑफ द लॉस फंक्शन में इंक्लूड कॉन्ट्रास्टिव लॉस, ट्रिपलेट लॉस और अदर मार्जिन बेस्ड लॉस फंक्शन। तो अभी हमने देखा कॉन्ट्रास्टिव और ट्रिपलेट लॉस किस तरीके से काम करता है, और लॉस फंक्शन आपको यही बताएगा कि मॉडल ठीक काम कर रहा है या नहीं। मॉडल करेक्ट कब काम करेगा कि अगर सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस कम होना चाहिए और डिसिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, यानी कि दूर दूर होने चाहिए वो डेटा पॉइंट्स। सो गाइज ये था मैट्रिक लर्निंग के बारे में। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा मैट्रिक लर्निंग के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो।